गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो किचन से शुरुआत कर रही हूँ। किचन नीट एंड क्लीन अप करके हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं गाइस कॉस्टको। तो मैं पूरे अपडेट दूंगी आप लोगों को कि इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। तो वेदर तो यहाँ का बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। 40-45 डिग्रीज़ इतना टेम्परेचर जा रहा है। और आयु के स्कूल बंद हो गया है क्योंकि आयुष के स्कूल में एक कोविड का केस निकला था। और लास्ट जब आयु नहीं जा रहा था उसके बाद हमें पता चला है। आयु तो बहुत पहले से नहीं जा रहा है क्योंकि आयु को निमोनिया हो गया था। एंड सबके टेस्ट का बोला था, फिर स्कूल वालों ने तो आयु का भी टेस्ट कराया था तो वो नेगेटिव आया था। तो अभी वो फाइन है, बट कॉफिंग उसको थोड़ी ड्राई कफ हो रहा है अभी भी। तो कल शायद डॉक्टर के पास उसे लेकर जाएंगे दिखाने के लिए। तो अभी तो हम लोग कॉस्टको जा रहे हैं। कॉस्टको में हम लोगों को कुछ ग्रॉसरी लेनी थी और पिछले 3-4 हफ्तों से हम लोग के बहुत ज़्यादा हेक्टिक और स्ट्रेसफुल रहे हैं, तो कहीं जा नहीं सकते। तो हमने सोचा कि कॉस्टको आज चलते हैं। वर्किंग डे में दोपहर में जा रहे थे ताकि भीड़ कम मिले वहाँ पर। तो क्योंकि अगर वीक डेज़ में जाएंगे तो भीड़ ज़्यादा मिलती है, तो हम लोग दोपहर में बहुत जल्दी निकल गए थे ताकि कोई भी उस टाइम पर नहीं आता है। हम ही लोग थे वहाँ पर। तो इसी तरीके से हमारे लास्ट वीक ऐसे ही गए हैं। मुझे हो गया था इन्फेक्शन, फिर आयु को हो गया मुझसे, तो ऐसे ही चलता रहा। उसको तो निमोनिया हुआ था, मुझे ब्रोंकाइटिस हुआ था जो कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था। तो मेरा तो ठीक है, बट बाकी मुझे नहीं पता यहाँ पर इतने ज़्यादा कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग इतने दिनों से बाहर नहीं निकले और एकदम से निकलो ना तो ये सारी बीमारियाँ आ रही हैं। और कोविड की कारण सारी बीमारियाँ जो ठंड में होनी चाहिए थी, वो सर्दी खांसी वगैरह वो इन समर में हो रही है लोगों को। तो वही था और बाकी सब ठीक है। अब नेक्स्ट विंटर्स में सितंबर में सुन रहे वैक्सीन वगैरह आ जाएगी बच्चों की, तो वो लग जाएगी सितंबर अक्टूबर तक आयु को। तो देन उसके बाद वो फिर से स्कूल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये वीक रहा, बहुत हेक्टिक रहा। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स और मेडिसिन, बस यही चलता रहा पूरे टाइम। तो नाउ ही इज़ फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। और एक्टिव भी है वो। थोड़ा उसने वेट उसका थोड़ा डाउन हुआ है इसी चक्कर में। तो हम लोग सबसे कॉस्टको आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कॉस्टको आप लोगों को साथ में लेकर चलूँ। तो इस तरीके से मैं वाइप से सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ कार्ट वगैरह, और सोचा छोटा सा टूर दे दूँ आप लोगों को कॉस्टको का, जो जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं गए हैं उनके लिए। तो मस्ट गो देयर। हर चीज़ अगर बल्क में लेनी हो और सस्ती लेनी हो तो यहाँ बहुत अच्छे से मिल जाता है। और हर चीज़ मतलब बल्क में, मतलब ग्रॉसरी की है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के रेट वही हैं जो हर जगह है, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। बाकी जिनके घर वगैरह होते हैं ना, तो वो ज़्यादा अधिकतर बल्क में ले लेते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर एक जो मिलता है सिंगल पीस, हम लोग वही चीज़ उठाते हैं। हम बल्क में ऐसा कुछ भी नहीं उठा कर लाते हैं, क्योंकि यूज़ नहीं है तो क्या करना लेकर वो सब चीज़ें। तो ये सारे यहाँ पर मिलते हैं। ये बादाम पाउडर वगैरह है, आलमंड फ्लोर है। और मैं सोच रही थी लेने का, बट बहुत ज़्यादा था तो मैंने सोचा वॉलमार्ट से ही लेकर आऊँगी। तो बहुत हेल्दी रहता है ये बच्चों के लिए। रोटी वगैरह कुछ बनाओ तो उसमें थोड़ा सा डाल दो तो बच्चों को आलमंड भी चले जाए, दूध में मिलाकर दे दो तो बहुत टेस्टी रहता है। ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब रखे हैं। छोटा सा कॉस्टको का टूर है, आप लोग करिए। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में।
तो फ्रेंड्स कॉस्को से आकर सबसे पहले ये आटा गूंद कर गई थी मैं। इसमें पालक, बीटरूट एंड अनियन डाला है, थोड़ा सा बेसन भी ऐड किया है मैंने इसमें। आप चाहें तो अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। बेसन और हल्दी ऐड किया है एंड थोड़ा सा सॉल्ट। अजवाइन अगर आयु के मुंह में आती है ना तो वो थोड़ा क्रैंकी सा हो जाता है, फिर खाता नहीं है। तो ये पराठे मैंने आयु मेरे लिए बनाए हैं। और क्या होता है कि वेजिटेबल्स वगैरह डाल दो ना तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ मैं आयु का पराठा पहले सेक दे रही हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा सॉफ्ट कर दूँ, क्योंकि वो वैसे तो खाता नहीं है पराठा। पिकल वगैरह देना नहीं है क्योंकि गला ख़राब कर देगा। और कर्ड भी अभी नहीं दे रही हूँ मैं, तो मैंने बटर से बनाया। और आयरन का तवा था और इतना ज़्यादा धुआं निकला कि फायर अलार्म बजने वाली कंडीशन आ गई थी। तो जल्दी से हम लोग ने विंडो वगैरह खोली, एग्जॉस्ट वगैरह चलाया। देन फिर मैंने बाकी के पराठे ना ऑयल में ही बनाए, बटर में नहीं बनाए। बटर इस तरीके से वो हो जाता है ना। और फिर बाकी के पराठे ऑयल में बना दिए थे मैंने। एंड ये पराठे बनकर रेडी हैं। ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि मेरे हस्बैंड का मन था वो टिक्की खाएंगे, तो उनके लिए मैंने सुबह दोपहर में टिक्की बनाकर रखी थी। और ये मटर की सब्ज़ी और रखी है फ्रिज में, तो टिक्की बनाकर खाएंगे, आलू चाट टिक्की। और यहाँ पर दही मैं कर रही हूँ अपने लिए और आयु के लिए। तो आयु ने बटर के साथ खाया थोड़ा सा। और यहाँ पर दही में मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। ये मैंने जीरा और हींग को पीस कर रखा है, तो भून कर और पीस कर रखा है, तो उसको ऐड कर दिया। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हींग, ये जीरा और हींग वाला ये मैं आयु को भी खिलाती हूँ ताकि डाइजेशन अच्छा रहे और जो गैस ट्रबल ना हो उसको। तो ये बना कर रखती हूँ मैं। तो ये मेरा आज का डिनर है। तो चलिए कॉस्को से और क्या लिया बताती हूँ। तो कॉस्को से मैंने ना 2 टॉप लिए हैं। बहुत ही प्यारे से टॉप्स आए हुए हैं यहाँ वहाँ कॉस्को पे। और ना अगर आप लोग जाएं तो विंटर की क्लोथिंग वगैरह आ गई है, बच्चों की, बड़ों की। अभी तक मुझे बच्चों की ज़्यादा दिख रही थी, छोटे बच्चों की। तो हम लोग लास्ट ईयर गए थे, एक ये ब्लैक टॉप लिया। लास्ट ईयर मैंने मेरे हस्बैंड को लेट भेजा था, तो आयु के बराबर बच्चों की क्लोथिंग वगैरह नहीं थी, मगर अभी अवेलेबल है कॉस्को पे। सो गाइस, ये 2 टॉप हैं। तो मैं आपको बता दूं, कॉस्को पे अगर जब भी जो भी सामान अगर आप लेने जाएं, कपड़ों की शॉपिंग करें, तो आपकी साइज़ से ना एक साइज़ छोटा लो तो वो आपको बिल्कुल फिट और अच्छा आएगा। ना लूज़ होगा ना ज़्यादा टाइट होगा। तो कॉस्को पे ये बहुत प्यारे टॉप्स आए हुए हैं। तो ये मैंने स्मॉल साइज़ का एक लिया, जो कि कॉस्को पे हर कपड़ा ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि प्लस साइज़ का है। तो ये टॉप्स वगैरह मीडियम देख रही थी तो बहुत बड़ा साइज़ लग रहा था, और ये गला भी फिट थोड़ा डीप हो रहा था। और स्मॉल साइज़ लिया तो ना टाइट हो रहा है ना लूज़ हो रहा है, बहुत ही परफेक्ट आया है ये। और ये ब्लैक गोज़ विथ ऑल ओकेशंस, हर ओकेशन के साथ ये चला जाएगा, क्योंकि ब्लैक बहुत ही डिसेंट लगता है। तो पार्टीज़ वगैरह के लिए भी काम आएगा। तो ये बहुत $9.99 के थे। और इनकी क्वालिटी इतनी प्यारी है। कॉस्को के कपड़ों की क्वालिटी बहुत प्यारी होती है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और क्वालिटी वैसे अच्छे मोटे भी हैं और अच्छे भी हैं। तो समर में भी काम आ जाएंगे, विंटर में भी काम आ जाएंगे। और कपड़ा इतना सॉफ्ट एंड सिल्की है, बहुत ही सॉफ्ट है। मैं इसमें दिखा नहीं पा रही हूँ कि क्योंकि छू कर बहुत अच्छा है। इनके अगर आपको देखना तो आपके नियर बाय कॉस्को पे जाकर ज़रूर देखें। बहुत अच्छे कपड़े हैं, टॉप्स वगैरह आए हैं। मुझे पहली बार कॉस्को पे इतने अच्छे टॉप्स मिले। तो और चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद कॉस्को से ये चिप्स का पैकेट लिया था, फ्रेंड्स वगैरह आते हैं उनके लिए। और ये ऑरेंजेस लिए हैं हमने। फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल कॉस्को पे बहुत अच्छी फ्रेश मिलती है, बट थोड़ा बल्क में मिलती है। तो फ्रिज में इतना साइज़ नहीं रहता, रखने का स्पेस नहीं रहता है। और उसके बाद ये कर्कलैंड का अल्ट्रा शाइन डिश वॉशिंग पॉट्स होते हैं, ये लेकर आए। इससे ना बर्तन वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और बहुत अच्छा रहता है। दूसरी कंपनीज़ का जो लो ना वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। यहाँ पर 115 पैक्स आते हैं और बजट में भी रहता है ये। और वॉलमार्ट से छोटे छोटे लो तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होते हैं। और कर्कलैंड के हर प्रोडक्ट ना बहुत अच्छे होते हैं। तो हम लोग मंथ में एक बार कॉस्को ज़रूर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ऑयल वगैरह लेने के लिए और भी सामान लेने के लिए, क्योंकि कॉस्को पे हर चीज़ किफ़ायती दाम पे मिल जाती है और बल्क में मिल जाती है और अच्छी मिल जाती है देखने में, और यूज़ में भी बहुत अच्छी होती है। सो गाइज़, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि इस टाइप का रैक हम लोग IKEA से लेकर आए हैं।
ये तो ग्रॉसरी रखने के बहुत काम आता है। और इस घर में ना स्पेस थोड़ा कम है ग्रॉसरी रखने का, आई मीन शेल्फ नहीं है क्लोजेट में। तो हम ये लेकर आए थे, बहुत पहले ले आए थे, 1-2 महीना हो गया। तो बट ब्लॉग में बता नहीं पाई मैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो ये इस टाइप का है, तो इजीली वो स्लाइड हो जाता है, ओपन हो जाता है, और आपकी ग्रॉसरी सिस्टमेटिकली अच्छे से रखा जाती है। और इससे ना हम लोगों को, पहले हम लोग बॉक्सेस में रख देते थे और हमें ध्यान नहीं रहता था, हर चीज़ ना कभी कभी 2-2 3-3 बार आ जाती थी घर में। तो इससे हर चीज़ इतने अच्छे से जमा कर रखी है। अभी हौच पौच हो गया है थोड़ा सा, धने के पैकेट्स हैं ये सब इंडिया से लेकर आए थे। तो सारी चीज़ इतने अच्छे से विजिबल रहती है ना कि कभी एक चीज़ 2-2 बार नहीं आती है। तो इस तरीके से, तो पहले हम ब्लैक लाए थे तो हमें ये अच्छा लगा। तो मगर ग्रॉसरी इसमें भी फिर क्या हो रहा था, हम लोग ने हौच पौच रख दी थी क्योंकि जगह नहीं हो रही थी, छोटा पड़ रहा था ये भी। तो फिर हम लोग फिर दूसरा लाए, ब्लैक नहीं मिला, वाइट मिला, बट उसमें अटैचमेंट आता है, आप दोनों को अटैच कर सकते हो, तो स्पेस कम घेरेगा। नहीं तो आजू बाजू रखते तो बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता। तो एक के ऊपर एक रखा है, और यहाँ भी इस टाइप से स्लाइड हो जाता है ये पूरा। तो इसमें भी ग्रॉसरी वगैरह रखी है। तो हौच पौच कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई भी चीज़ 2-2 बार आ रही है। नहीं तो पहले हमारे साथ यही हो जाता था कि है कि नहीं, दिखाई नहीं देता था, और ऊपर भी उसके बहुत स्पेस हो जाता है, तो ये सब रख देते हैं। तो इस पूरा इतना एरिया ग्रॉसरी का है हम लोगों का। तो गाइस चलिए बाहर का वेदर दिखाती हूँ। बाहर ना कारपेट भी सूख रहा है, आयु ने उस पर मिल्क गिरा दिया था। और इसी ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ गाइस। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जो न्यू देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये कारपेट है जो बाहर सूख रहा है। और बस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।